बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। रॉयल एशिया न्यूज़ के साथ मैं हूं रिया चौधरी। बुलेटिन में शामिल करते हैं आज की अहम खबरें। पूरे मुल्क की तरह आरिफवाला में भी आटे का बहरान शिद्दत अख्तियार कर गया। सस्ता आटा अवाम के लिए कड़ा इम्तहान बन के रह गया। गरीब अवाम लाइनों में लगकर धक्के खाने पर मजबूर। मजीद इसी हवाले से जानते हैं आरिफवाला से हमारे नुमाइंदे जो इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। जी इमरान, बताइएगा मजीद। जी बिल्कुल, आरावाला में भी मुल्क के दीगर शहरों की तरह जो आटे का बुरान है वो शिद्दत इख्तियार कर गया है। आटा लेने के लिए आने वाली आवाम को घंटों लाइनों में इंतजार करना पड़ता है। मेरे साथ कुछ शहरी मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि उनको आटा लेने के लिए कौन सी मुश्किलात का सामना है। लाइनों में खड़े हो जाते हैं, आटा नहीं मिलता। जो इधर पॉइंट बने हुए हैं वो अपनों को नवाज रहे हैं, उनको आटा दे रहे हैं। बाहर चक्की मालकान और जो अपना दुकानदार उनकी चांदी लगी हुई है, वो 5-6 हज़ार में आटा दे रहे हैं। हमारी असिस्टेंट कमिश्नर आरिफवाला मीर तारिक भट्टू से गुजारिश है कि बराए मेहरबानी आटे का जो असूल है गरीबों के लिए वो यकीनी बनाएं, ताकि हम इधर से सस्ता आटा लेकर अपने बच्चों को खाना तो खिला सकें। शहरियों का मजीद कहना है कि आटे की कीमतें हमारी पहुंच से दूर हो चुकी हैं। सरकारी पॉइंट पर भी आटा लेने के लिए घंटों लाइनों में खड़ा होना पड़ता है। शहरियों ने आला हुकाम से मुतालबा किया है कि खुदारा आटे की कीमतें कम की जाएं और सरकारी सेल पॉइंट पर आटे की जो फराहमी है उसको यकीनी बनाया जाए ताकि हम 2 वक्त की रोटी तो खा सकें। जी रुख करते हैं टोबा टेक सिंह का, जहां पंजाब भर की तरह 5 साल तक की उम्र के बच्चों को पोलियो से बचाओ मुहिम का आगाज कर दिया गया। मजीद जानते हैं राना काशिफ इसहाक की इस रिपोर्ट में। जी बिल्कुल, टोबा टेक सिंह में पोलियो से बचाव के लिए 5 साल तक की उम्र के बच्चों को पोलियो से बचाओ मुहिम का आगाज कर दिया गया है। डिप्टी कमिश्नर के मुताबिक पोलियो से बचाओ मुहिम के दौरान 5 साल तक की उम्र का एक बच्चा भी पोलियो की खुराक से महरूम न रहे। उन्होंने कहा कि पोलियो से बचाव की टीमों के अरकान जज्बा हुब्बुल वतनी से सरशार होकर अपने फ़राइज़ अदा करें ताकि बच्चे जिस्मानी माजूरी से महफूज रह सकें। उन्होंने कहा कि बच्चों को पोलियो वैक्सीनेशन पिलाने के साथ फिंगर मार्किंग की जाए। CEO हेल्थ डॉक्टर काशिफ बाजवा ने बताया कि 16 जनवरी से 20 जनवरी तक की पोलियो से बचाव मुहिम के दौरान ज़िला भर में 5 साल तक की उम्र के 3 लाख से ज़ायद बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाए जाएंगे। उनका मजीद कहना था कि 16 से 18 जनवरी तक पोलियो टीमें घर घर जाकर 5 साल तक की उम्र के बच्चों को पोलियो से महफूज रहने के कतरे पिलाएंगी और किसी वजह से रह जाने वाले बच्चों को 19 और 20 जनवरी को कैच अप एक्टिविटी के तहत पोलियो से बचाव के कतरे पिलाए जाएंगे। उन्होंने मजीद बताया कि पोलियो से बचाव की मुहिम के दौरान 2071 मोबाइल टीमें, 106 फिक्स टीमें और 49 ट्रांजिट टीमें फील्ड में फ़ाल होंगी। डिप्टी कमिश्नर ने हिदायत की है कि पोलियो वर्कर्स फ़राइज़ मनसबी की अदायगी में किसी किस्म की गफलत या कोताही का मुजाहरा ना करें और मुतल्लिका अफसरान फील्ड विज़िट और मॉनिटरिंग के अमल को यकीनी बनाएं ताकि कोई भी बच्चा पोलियो से बचाव की वैक्सीन से महरूम ना रहे। कैमरामैन मोहम्मद साकब के साथ राना काशिफ इसहाक, रॉयल एशिया न्यूज़, टोबा टेक सिंह। अहमदपुर शर्किया के नवाही इलाका मौजा इस्माइलपुर के रहायशी मोहम्मद अकबर लांग और आजम लांग के दरमियान कई रोज से पौधे उखाड़ने और फसल खराब करने का झगड़ा चला आ रहा था। कई बार लड़ाई झगड़ा भी हुआ। ये लड़ाई तवील होती जा रही थी। लोगों ने सुलह करवाने की बहुत कोशिश की लेकिन बेसुध कामयाब ना हो सके। मलिक असद घुलो और मलिक यूसुफ बशीर लांग की हिकमत अमली और इंतकाविशों से मोहम्मद अकबर लांग और आजम लांग के दरमियान सुलह करवा दी गई। दोनों फरीकों ने मलिक असद घुलो और मलिक यूसुफ बशीर लांग के फैसले को तस्लीम किया। अपने अपने इस्तेकाक के मुताबिक जो नुकसान हुआ उसको पूरा किया गया। एक दूसरे को गले लगवा कर तमाम गिले शिकवे और रंजिशें दूर करवाई। इलाका मकीनों उनके इस इक़दाम को सराहते हुए मलिक असद घुलो और मलिक यूसुफ बशीर लॉन्ग को खराज तहसीन पेश किया और उन्होंने कहा कि इलाके में खून खराबा और हालात ख़राब होने से बच गए। खबर शामिल करते हैं काजी अहमद से। साईं बख्श की रिपोर्ट के मुताबिक जदीद कौम परस्ती के बानी मशहूर मुफक्कर साईं GM सईद की 119वीं सालगिरह की तकरीब पूरी दुनिया में मनाई जा रही है, जबकि सालगिरह की मरकजी तकरीब GM सईद के आबाई शहर सनमैन साईं GM सईद के रिहाइशगाह पर सोफियाना महफिल का और मुआशरे बरादरी रैली का इनेकाद किया गया। GM सईद के ख़ानदान और सिंध यूनाइटेड पार्टी की जानिब से मुश्तरका तकरीबात के सिलसिले में GM सईद के दरिया के बंगले से SUP के सरबराह से जलाल महमूद शाह सईद जैन शाह की क़यादत में GM सईद की मज़ार तक एक मुशल ब्रादर रैली निकाली गई, जो कि मज़ार पर पहुंचकर फूलों की चादर चढ़ाई गई, जबकि सिंध यूनाइटेड पार्टी की जानिब से बड़ा मुल्केर एहतजाज मुनक्किद किया गया।
जिस में सिंध यूनाइटेड पार्टी की क़यादत सैयद जलाल महमूद शाह, सैयद जैन शाह, रोशन बडरो और मुल्क भर की कौम परस्त तंजीमों के रहनुमा अदीब दानिश्वरों ने खिताब किया। साईं GM सैयद के की हुई खिदमात और ज़िंदगी पर रोशनी डाली, जबकि जैसिन तहरीक से वाबस्ता मुख्तलिफ ग्रुपों के जानिब से अलग अलग इज्तिमा भी किए गए। सालगिरह के मौके पर कौम परस्त तंजीमों की जानिब से सन शहर को अपनी पार्टियों के परचमों से सजाया गया, जबकि हिफाजती इंतजामात के लिए पुलिस और रेंजर्स की भारी नफरी भी मौजूद रही ताकि कोई अमान का मसला पैदा ना हो, जबकि सिंध भर के मुख्तलिफ इलाकों से कौम परस्त रहनुमा ने शिरकत की। खबर शामिल करते हैं चोंडा से। चौधरी गजनफर सईद की रिपोर्ट के मुताबिक चोंडा में चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान की हिदायत पर मुल्क में खतरनाक महंगाई के खिलाफ एहतजाजी रैली निकाली गई। रैली की क़यादत रहनुमा तहरीक इंसाफ उम्मीदवार सूबाई असम्बली PP 40 पसरूर बाव आबिद संधो, चौधरी मोहसिन काहलून, चौधरी नईम यूसुफ सधो ने की। इस मौके पर सीनियर सहाफ़ी चौधरी नईम अहमद बादशाह से बात करते हुए रहनुमा तहरीक इंसाफ बाव आबिद संधो, चौधरी मोहसिन काहलून, चौधरी नईम यूसुफ संधो ने रैली में रवानगी से कबल मीडिया से गुफ्तगू करते हुए क्या कहा, मज़ीद जानते हैं सैयद गजनफर की इस रिपोर्ट में। ये जो कहते थे कि हमारे पास बहुत अच्छी टीम है, आज किधर है वो टीम? आज वो टीम बाहर निकले, लोग उनको वैसे ही उनका ऐसा इस्तकबाल करेंगे कि इबरतनाक उनका इस्तकबाल करेंगे कि वो रहती दुनिया तक याद रखेंगे। गरीब के लिए 2 वक्त का कि 1 वक्त का खाना जो उसको मुयसर नहीं है, ये हम इसलिए बाहर निकले हैं कि सारे गरीब आवाम के लिए ये लोग। खबर शामिल करते हैं डिचकोट से। थाना डिचकोट में मरूफ क्राइम फाइटर पुलिस ऑफिसर एक इंतहाई काबिल और दुलेर ईमानदार इंस्पेक्टर SHO फारूक अहमद को तैनात कर दिया गया। राय फारूक अहमद की तैनाती पर अहलियान डिचकोट खुशी से सरशार और क्राइम पेशा अफराद टाउट माफिया चुपके याद रहे। राय फारूक अहमद को मुतअद्दिद बार ज़िले अफसरान और IG पंजाब की तरफ से बेहतरीन कारकर्दगी अवार्ड्स भी मिल चुके हैं और ऑफिस में समाजी शख्सियात, ताजिर बरादरी, मजहबी शख्सियात समेत वर्किंग सहाफ़ियों के वफद ने मुलाकात की गुलदस्ता पेश किया। इस मौके पर सीनियर सहाफ़ी अजमल तुफैल शाकिर, राना बिलाल अनीक, मोहम्मद शबीर जान, हाफिज़ अमीन तुफैल, इशफाक बुखारी, अदास मलिक, हसन और दीगर शामिल थे, जिन्होंने इस बात पर जोर दिया कि वो अपनी कारकर्दगी का सिलसिला जारी रखे। सहाफ़ी बरादरी उनको मुकम्मल सपोर्ट करेगी। कुंदिया चश्मा प्रेस क्लब की बॉडी तहलील 3 रुकनी इलेक्शन कमीशन बनाकर इतवार 22 जनवरी को इलेक्शन करवाने की तारीख मुकर्रर। मियां वाली से हमारे नुमाइंदे डॉक्टर मजहर हुसैन की रिपोर्ट के मुताबिक कुंदिया चश्मा प्रेस क्लब के बॉडी 2022 के सदर नवीद आलिम न्याजी ने साल मुकम्मल होने पर बाकायदा बॉडी तहलील करके साल 2023 के इलेक्शन के लिए 3 रुकनी इलेक्शन कमीशन नामजद कर दिया, जिसमें नजीब न्यासी, चेयरमैन डॉक्टर नदीम चौधरी और डॉक्टर मजहर हुसैन शामिल हैं। इलेक्शन कमेटी ने कुंदिया चश्मा प्रेस क्लब इलेक्शन मोरखा 22 जनवरी बरोज़ इतवार को इलेक्शन करवाने का ऐलान कर दिया। कुंदिया चश्मा प्रेस क्लब में वोटर की कुल तादाद 21 है, जबकि 3 एसोसिएट मेंबर हैं। इन एसोसिएट मेंबर को इलेक्शन में वोट का हक हासिल नहीं। देखना यह है कि इतवार के दिन कुंदिया चश्मा प्रेस क्लब के सदर, जनरल सेक्रेटरी और दीगर अहदेदारान कौन कौन मुंतखब होते हैं। कुछ शरीफ और गिरदोनवाह में चोरी की वारदातों में इजाफा, शहरी परेशान। DPO बहावलपुर से नोटिस लेने का मुतालबा। मौसा कच्ची शकरानी बस्ती जाम रहीम बख्श में चोरी की वारदात। चोर गरीब मेहनतकश जाम बशीर के ताले तोड़कर आधा तोले सोना, 6 तोले चांदी और 20,800 नकदी कीमती कपड़े लेकर फरार। गरीब मेहनतकश शहरी ने अहले इलाका के हमरा शदीद एहतजाज करते हुए DPO बहावलपुर इबादत निसार से नोटिस लेकर नुकसानात का अजाला करने का मुतालबा किया। मुश्किल बढ़ना पिया। उनके बाद कपड़े बच्चे ने थी गए, उनके अपने कपड़े थी गए। उनके बाद बाकी भी सामान चाह कितने कोई रकम 20,000 के करीब वो भी चाहती ने संदूक पेटी के पैसे पियान 20,000 रुपये रकम। इंशाल्लाह सां चाह करने पैसे वज़ीर आला, वज़ीर आज़म और साडा मकामी जरा पीर मखदूम इफ्तिकार हसन गिलानी है सारा MP, असा उको इल्तिजा करने पैसे जो सारे इलाके दे वो MP हैं, साडे नाल मदद फरमावन, सारे नुकसान जरा साकू मिलिया वजे। हर रोज़ चोरी थी पी है, हर रोज़ नुकसान थी। लोग आए साड़ी मेहनत मजदूरी करनू, ये बंदा साड़ी बसा धोएं दे मजदूर कश बंदा है, शाम को अपने बच्चे वास्ते रोज़ी करें दे ताकि इंदे शाम को इंदा नुकसान थी गए। कोटद्दू से खबर शामिल करेंगे। कोटद्दू में अमीर जमात इस्लामी सराजुल हक की कॉल पर बल्दियाती इलेक्शन में धांधली के खिलाफ जमात इस्लामी की जानिब से थाना चौक में एहतजाजी मुजाहरा किया गया, जिसमें कसीर तादाद में शहरियों ने शिरकत की। इत्तलात के मुताबिक कराची में होने वाले हालिया बल्दियाती इंतखाबात में जमात इस्लामी कराची की सबसे बड़ी जमात बनकर उभरी, मगर इलेक्शन कमीशन सिंध और PP गठजोड़ ने जमात इस्लामी की वाज़ेह अक्सरे से जीती जाने वाली नोट सीटें छीन ली, जो कि वाज़ेह धांधली है। इसी हवाले से अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान सराजुल हक ने पूरे मुल्क में एहतजाज की कॉल
دی, جس پر آج کوٹ ادو میں بھی ایک احتجاجی مظاہرہ ہوا, جس میں خطاب کرتے ہوئے فرقان آصف بزدار امیر جماعت اسلامی کوٹ ادو امیدوار صوبائی حلقہ 270 نے کہا کہ جماعت اسلامی کراچی کے پاس 94 سیٹوں کے پریزیڈنگ آفیسر کے دستخط شدہ فارم 11 موجود ہیں, جس میں وہ مخالف امیدوار سے بات چیت کر رہے ہیں, جبکہ الیکشن کمیشن اور پی پی گٹھ جوڑ سے جماعت اسلامی کراچی کی سیٹیں کم کر کے 86 سیٹوں پر جیت ڈکلیئر کی ہے, جو کہ جماعت اسلامی کا مینڈیٹ چوری ہوا. ہم الیکشن کمیشن پاکستان سے فوری منصفانہ فیصلے کا مطالبہ کرتے ہیں. اب تک کے لیے اتنا ہی. دیکھتے رہیے رویل ایشیا نیوز.